आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी साइंस के मॉडल सेट 2026 के 20वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहां देख रहे हैं मॉडल सेट 2026 के 20वां सवाल है, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। और डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, कुछ प्लेलिस्ट लगा दिया है, वहां जाकर उन प्लेलिस्ट को वक्त निकाल के जरूर से जरूर देखिए। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, कॉपी में उत्तर लिखिएगा। क्या करते हैं तो भौतिक गुणों के आधार पर धातु धातु में अंतर लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे भौतिक गुणों के आधार पर अंतर। एक तरफ क्या लिखिएगा, एक तरफ लिखिए धातु, दूसरा तरफ क्या लिखिएगा, दूसरा तरफ लिखिए अधातु। एक तरफ धातु लिखिए और दूसरा तरफ क्या लिखिए, अधातु लिखिए। उसके बाद अब क्या करना है कि सब में पॉइंट बनाकर लिखते जाइए। बिल्कुल आप भी एग्जाम में है ना, इसी तरह से कॉपी पे लिखिएगा। एक तरफ धातु और दूसरा तरफ अधातु। पहला पॉइंट क्या होगा, तो पहला धातु में क्या होती है, चमकदार होता है। तो लिखेंगे यह चमकदार होता है। धातु क्या होता है, चमकदार होता है। लेकिन अधातु चमकदार होता है, नहीं होता है। तो यहाँ क्या लिखिएगा, यहां भी पॉइंट एक में लिखिएगा यह चमकदार नहीं होता है। धातु क्या होता है, चमकीला होता है, यह चमकीला नहीं होता। पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या होगा, तो दूसरा अंतर होगा यह विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। धातु में क्या होगा, यह विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। और अधातु में क्या लिखिएगा, नंबर 2 में लिखिएगा यह विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होता है। दूसरा अंतर अच्छे से समझिए, धातु जो होता है ना, उससे विद्युत धारा भी प्रवाहित होता है और उष्मा हीट भी प्रवाहित होता है। लेकिन अधातु से न तो विद्युत धारा प्रवाहित होता है और न ही उष्मा प्रवाहित होता है। इसीलिए धातु क्या है, विद्युत और उष्मा का दोनों का सुचालक है। लेकिन अधातु दोनों क्या है, कुचालक है, दोनों को अपने में से गुजरने नहीं देता है। आइए तीसरा अंतर लिखते हैं। तीसरा क्या होगा, यह आघातवर्ध एवं तन्य होता है। यह क्या होगा, आघातवर्ध एवं तन्य होगा। और तीसरा में क्या होगा, यह आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होता है। आप यहां समझिए, आघातवर्ध और तन्य दो शब्द यहां आया है, आघातवर्ध और तन्य। आघातवर्ध किसे कहेंगे, देखिए धातु जो होता है ना, उसको पिटिएगा तो वह चूर चूर नहीं होगा, बल्कि वो फैलेगा। क्या होगा, पतला होगा, फैलेगा। लेकिन अधातु को पिटिएगा ना तो वह चूर चूर हो जाएगा। तन्य क्या होगा, तन्य मतलब हो गया कि धातु से क्या हम लोग तार बनाते हैं, तार बनाइएगा ना, खींचिएगा ना तो टूटेगा नहीं। लेकिन अधातु से तार नहीं बना सकते हैं, उसको नहीं लबड़ा सकते हैं। इसलिए यह आघातवर्ध और तन्य होता है, यह आघातवर्ध तन्य नहीं होता है। चौथा अंतर, धातु का इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक होता है, मतलब धातु का गलनांक भी और क्वथनांक भी ऊंचा होता है। लेकिन अधातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। तो यहां लिखेंगे इसका गलनांक एवं क्वथनांक, इसका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। आप ध्यान दीजिए, चौथा अंतर क्या हो गया कि जो धातु होता है ना, इसका गलनांक भी क्वथनांक भी उच्च होता है, हाई होता है। लेकिन अधातु का गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है, निम्न होता है, कम होता है। पांचवा अंतर क्या है, तो यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। पांचवा अंतर, धातु क्या है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अधातु क्या है, ठोस और गैस दोनों अवस्था में पाया जाता है। ध्यान रखिए, यह ठोस और गैस दोनों अवस्था में पाया जाता है। क्योंकि यहाँ भौतिक और रासायनिक दोनों दे दिया है ना, तो कभी कभी क्या करता है, किसी ने वो कह देगा कि भौतिक गुणों के आधार पर 5 अंतर लिखे धातु और धातु में। तो क्या कीजिएगा, इसे कंप्लीट किए रहिएगा ना तो धड़ से बना दीजिएगा। यह भौतिक गुणों के आधार पर अंतर, किसमें, धातु और धातु में। पहला अंतर क्या है, तो जो धातु है ना, यह चमकदार होता है, मतलब धातु चमकता है। लेकिन यह चमकदार नहीं होता है, अधातु चमकता नहीं है। दूसरा अंतर क्या है, तो यह विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। ये जो धातु है दोस्तों, विद्युत का भी उष्मा का भी दोनों क्या है, सुचालक है। लेकिन अधातु क्या है, यह विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होता है। मतलब ये जो अधातु है, यह न विद्युत को अपने से गुजरने देता है, न उष्मा से अपने में से होकर गुजरने देता है। दोनों क्या है, कुचालक है। तीसरा अंतर क्या है, यह आघातवर्ध एवं तन्य होता है। मतलब धातु को पीटेंगे ना तो क्या होगा, वह फैलेगा, टूटेगा फूटेगा नहीं। तो आघातवर्ध हो गया। तन्य मतलब क्या होगा, इसका तार बनाएंगे तो टूटेगा नहीं बल्कि लमड़ेगा। तो क्या है, यह क्या है, धातु क्या है दोस्तों, यह आघातवर्ध भी है और तन्य भी है। लेकिन अधातु क्या है, आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होता है। मतलब अधातु को पीटेंगे ना तो चूर चूर हो जाएगा, और लमड़ाएंगे तो लमड़ेगा नहीं। चौथा अंतर क्या है दोस्तों, इसका गलनांक
एवं क्वथनांक उच्च होता है। धातु जो है ना गलता भी उच्च तापमान पे और खौलता भी है उच्च तापमान पे, लेकिन अधातु इसका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। मतलब क्या है, अधातु गलता भी है निम्न तापमान पे और खौलता भी है निम्न तापमान पे। पांचवा, तो यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। धातु जितना है ना लगभग ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये जो अधातु है यह ठोस और गैस दोनों अवस्था में पाया जाता है। यह दोनों अवस्था में पाया जाता है। एग्जाम में आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल इसी तरह से कॉलम बना के और सामने सामने लिखिएगा, समझे कि नहीं। ऐसा नहीं कि एक यहाँ और दो को यहाँ, नहीं, जस्ट एक के सामने एक, दो के सामने दो, तीन के सामने तीन, चार के सामने चार, पांच के सामने पांच। इस तरह से बनाइएगा तो 5 में 5 पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। आपको मालूम है कितने नंबर सवाल है, तो 5 नंबर का सवाल है। आप क्या कीजिए, कॉपी कलम उठाइए और इसको अच्छे से नोट कीजिए और कम से कम 15 से 20 दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। दो रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर सीखेंगे, लिखेंगे रासायनिक गुणों के आधार पर धातु में और अधातु में। एक तरफ लिखेंगे धातु और दूसरा तरफ क्या लिखाएगा, दूसरा तरफ लिखाएगा अधातु। एक तरफ धातु लिख दिए, एक तरफ अधातु लिख दिए। पहला अंतर, पहला रासायनिक अंतर क्या है, तो यह विद्युत धनात्मक होता है, यह विद्युत धनात्मक होती है। अधातु क्या है, तो नंबर 1 यह क्या है, यह विद्युत ऋणात्मक होती है। पहला अंतर क्या हो गया कि यह विद्युत धनात्मक होता है। धातु जितना है ना सब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, छोड़ता है। अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दूसरा अंतर होगा कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पर Mg क्या करेगा, O2 से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, 2MgO बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अधातु क्या है, तो ध्यान दीजिए दूसरे में लिखाएगा अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आइए तीसरा पॉइंट, तीसरा अंतर क्या हो जाएगा, तो तीसरा अंतर होगा धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाता है। ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, Na2O किसमें घुलेगा, H2O में, तो क्या बनाएगा, यह बनाएगा NaOH। यह क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 2 सोडियम है, यह 2 से गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, यह क्या है, धातु का ऑक्साइड है, जल में घुला है, तो क्या बनाया है, क्षार बना दिया है। और यहाँ क्या हो जाएगा, अधातु के ऑक्साइड। नंबर 3 में अंतर देखिए क्या होगा, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाता है। ध्यान दीजिए, H2 क्या है, अधातु का ऑक्साइड है, यह अभिक्रिया करेगा H2O से, क्या बना देगा, बना देगा H2SO3। यह संतुलित है, तो 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 1 सल्फर 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बिल्कुल संतुलित है। चौथा अंतर क्या हो जाएगा, चौथा अंतर होगा धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। चौथा अंतर क्या हो गया कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, जबकि यह क्या होगा, अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। चौथा अंतर क्या हो गया कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस छोड़ता है, लेकिन अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं छोड़ता है। पांचवा अंतर क्या हो जाएगा, पांचवा अंतर होगा कि यह जल के साथ अभिक्रिया करती है। पांचवा अंतर क्या होगा, यह जल के साथ अभिक्रिया करती है और यहाँ क्या होगा, यह जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। आप इसको अच्छे से समझिए। रासायनिक गुणों के आधार पर धातु धातु में 5 अंतर है। आपको 5 नंबर में दे देगा, क्या देगा, 5 नंबर में कि रासायनिक गुणों के आधार पर, किसके आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में 5 अंतर लिखे। तो 5 अंतर बहुत आसान है। पहला क्या है, यह विद्युत धनात्मक होता है, मतलब क्या है कि धातु इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, जबकि अधातु क्या है, यह विद्युत ऋणात्मक होता है, मतलब अधातु इलेक्ट्रॉन को लेता है, ग्रहण करता है। दूसरा अंतर क्या हो गया, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। आप यहां देख रहे हैं मैग्नीशियम क्या है, धातु है जो कि है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि क्या है, क्षारीय है। लेकिन अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। आप देख रहे हैं कार्बन क्या है, धातु है, यह ऑक्सीजन है, अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, क्षारीय ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है।
तीसरा अंतर क्या हो गया? तीसरा अंतर है कि धातु के साथ ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाती है। आप यहां देख रहे हैं सोडियम ऑक्साइड है, जल के साथ अभिक्रिया किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया है, जबकि अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। जो कि देख रहे हैं यह अधातु के ऑक्साइड है और यह जल है, घुल के अम्ल का निर्माण किया है। चौथा अंतर क्या है? चौथा अंतर यह है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, लेकिन अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। और पांचवा और सबसे आखिरी अंतर कि अधातु जल से अभिक्रिया करती है, लेकिन अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो ये 5 अंतर हो गया। कॉपी कलम उठाइए, इसको अच्छे से नोट कीजिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और कम से कम 20 से 30 दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको भी आप जाकर देखिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया? कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।